71 निशा की बुरी हालत और वीरेंद्र प्रताप। अब तक अंडरस्को सब लोग बहुत खुश थे सभी और सबकी शादी की डेट भी फाइनल हो गई थी। अब आगे अंडरस्को हेल मेंशन निशा इस वक्त एक कमरे में बेजान से पड़ी थी। इन दिनों में उससे बहुत टॉर्चर किया गया था, उसमें हिले तक की हिम्मत नहीं थी। वह तिल तिल अपनी मौत के लिए तरस रही थी कि तभी उसे कमरे का गेट खुला और श्री अपनी अरेंजमेंट अंदाज में चलते हुए अंदर आती है और जाकर सोफे पर किसी क्वीन की तरह बैठ जाती है। श्री निशा को देखकर उसके होठों एक डेविल मुस्कान आ जाती है और वह अपने गार्ड को इशारा करके निशा को होश में लाने का इशारा करती है। वही कार्ड उसका इशारा पाते हैं बर्फ से भी ठंडा पानी ला के निशा के ऊपर उड़ेल देता है, जिससे निशा की आंखें तुरंत खुल जाती हैं। वह अपनी अधूरी आंखों से अपना सिर उठाकर सामने देखती है तो उसको अपने सामने सीरियल दिखाई देती है। उसको देखते ही निशा की आंखों में नफरत उतर आया और वह नफरत और गुस्से में अपनी कमजोरी आवाज में बोली, अंडरस्को तुम यह मेरे साथ सही नहीं कर रही हो श्री, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं बच गई तो मैं तुम्हें चांद से मार डालूंगी। तुमने मुझे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ, अब क्या चाहिए तुम्हें, छोड़ दो मुझे। ये बोलकर उसे नफरत और गुस्से से देखने लगी। वही उसकी बात सुनकर श्री किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगी और उसको देखते हुए बोली, अंडरस्को क्या हुआ निशा, गुस्सा आ रहा है पर अफसोस तुम कुछ नहीं कर सकती, ऐसे ही मरोगी। तुम तिल तिल के तुमने मुझे मेरे अपनों से दूर किया था ना, अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से धीरे धीरे करके दूर करूंगी। तुमको यहीं पर ही नरक के दर्शन कराऊंगी। तुमने मुझे जो दर्द दिए हैं उसके 1000 गुनातर तुम्हें दूंगी। अभी तो तुमने कुछ नहीं कहा, अभी तुम्हारी सजा बाकी है। धीरे धीरे देखो तुम्हारे साथ होता है क्या। तुम मौत के लिए तरसोगे लेकिन तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी और तुम दिल दिल के मरोगी, ऐसी हालत कर दूंगी मैं तेरी। यह बोलकर उसे नफरत और गुस्से में देखने लगी। वही उसकी बात सुनकर निशा अंदर से कांप गई और खौफ से श्री को देखने लगी और उसके सामने रिक्वेस्ट करके बोली, अंडरस्को नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हें तो तुम्हारा परिवार सब कुछ तुम्हें मिल गया ना, तुम्हें वेद जी मुझसे छीन लिया, अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, तुम सबसे दूर चली जाऊंगी, छोड़ दो मुझे प्लीज छोड़ दो। ये बोलकर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगी। वही उसको ऐसे अपने सामने रिक्वेस्ट करते थे। श्री हंसते हुए बोली, अंडरस्को क्या बात है, आज मिस निशा सिंघानिया मेरे सामने रिक्वेस्ट कर रही है, चलो तुम्हारा रिक्वेस्ट मान लेते हैं। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हें छोड़ दे, ठीक है छोड़ देंगे, पर ऐसे नहीं, थोड़ी खातिरदारी और हो जाए तुम्हारी फिर तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि अभी तुम्हें मरना नहीं है ना, तुम्हें तो मैं तिल तिल के मरूंगी, तुम्हें जल्दी छोड़ दिया जाएगा, टेंशन मत लो। ये हंसते हुए उसे सोफे से उठकर उसे कमरे से बाहर निकल गई। वही निशा पीछे से चिल्लाती रह गई, अंडरस्को नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे प्लीज छोड़ दो। वही श्री के जाते हैं एक कार्ड जाकर उसके ऊपर कोनों की बरसात करने लगा और वही उसमें मेंशन में निशा की दर्दनाक चीज गूंजने लगी। वही सूर्यवंशी महल में सब लोग रघुवंशी महल जाने की तैयारी कर रहे थे। वही हाल में सभी बड़े बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे कि तभी एक नौकर आते हुए बोला, अंडरस्को राजा साहब, ये पार्सल आया है। ये बोलते हुए उसने एक पार्सल सोफे के सामने टेबल पर रख दिया तो राज जी बोले, अंडरस्को पार्सल कैसा पार्सल, ये कौन भेजा है। ये बोलकर उन्होंने उसे पार्सल को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया कि तभी वहां वेद आते हुए बोले, अंडरस्को रुकिए दादा सा, ऐसे ही कोई भी पार्सल आप मत खोलिए, पहले चेक कर लेने दीजिए हमें कि उसमें है क्या। ये बोलकर वेद आगे आगे उसे पार्सल को अपने हाथ में ले लिया और उसको खोलने लगा तो एक व्हाइट पेपर जो फोल्ड करके उसे पार्सल में रखा गया था, वेद ने उसको पेपर को खोल के दिखा। उसका फेस सख्त हो गया क्योंकि उसे पेपर पर सभी के फोटो लगे हुए थे और जिस पर रेड मार्कर से क्रॉस का निशान लगाया गया था। वही राघव जी जो वेद के पास खड़े होकर उसे पार्सल को देख रहे थे, उनके भी फेस पर सख्त एक्सप्रेशन आ गए। तभी उनको पार्सल में एक और सफेद कागज दिखा, जिसे देख राघव जी ने तुरंत उसे पेपर को निकाल के खोला तो वह एक लेटर था जिसमें लिखा था, लेटर अंडरस्को, जितनी जिंदगी जीने हैं जी को तुम सब, क्योंकि मैं आ गया हूं तुम सब की मौत। अब मौत का तांडव होगा तांडव और तुम सब मरोगे और इस राजस्थान पर राज होगा मेरा और यहाँ का राजा भी एक होगा। तुम सबको खत्म करके मैं यहाँ पर अपना हुकूमत हासिल करूंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तुम सब भी नहीं, आ गया हूं मैं तुम सबसे, सालों जो मैं हासिल नहीं कर पाया वह हासिल करने के लिए आ गया हूं। ये पढ़ते हुए राघव जी के फेस पर डार्क एक्सप्रेशन आ गए।
और वही यह सब देखकर और सुन के वेद का भी चेहरा कोल्ड हो गया। उसने ये सब देखते हुए राघव जी से पूछा, अंडरस्को ये कौन है, क्या आप जानते हैं? क्योंकि यह जो भी लिखा है इसमें उसका साफ मकसद ये है, वह यहाँ का हुकुम सा बनना चाहता है और यहाँ पर हुकूमत करना चाहता है। इसका मतलब यह है कि वह बहुत पुराना दुश्मन है, क्या आप जानते हैं? उसकी बात सुनकर राघव जी और सभी बड़े के चेहरे सख्त हो गए, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया था ये कौन है। तो वही वेद का सवाल सुन राघव जी उसकी तरफ देखकर बोले, अंडरस्को वीरेंद्र प्रताप। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है, इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।